सो नेक्स्ट आर दी पैरासिटिक अडेप्टेशंस। पैरासिटिक अडेप्टेशंस जैसे हमने टेनिया पढ़ा है, फेशियोला पढ़ा है, एस्कैरिस पढ़ा है। तो एक पैरासाइट ने होस्ट में अपनी जो है लाइफ साइकिल को अपना कंप्लीट करना है। तो इसमें जो उसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं या तो वो रिड्यूस हो जाते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन किन ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, जैसे एडहेसिव ऑर्गन, क्योंकि होस्ट में रहना है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिससे कि वो अटैच रह सके। उसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अंदर होस्ट के अंदर अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू भी वो रिस्पायर कर सके। तो जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं कि जितने भी स्पोरोजोन्स हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। लाइस, फ्लीज, बेडबग्स में विंग्स नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, एज ए पैरासाइट रहते हैं। जैसे लाइस जो है हमारे हेयर्स में रहती है। देन जो हमारे गट में, जो हमारी स्टमक में पैरासाइट्स रहते हैं वो हम ऑलरेडी हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है, एब्जॉर्ब्ड फूड है, उस पर फीड करते हैं। तो उनको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं चाहिए। जैसे एस्कैरिस में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ग्लैंड्स नहीं होते। टेनिया में पूरा एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता। जार्डिया में भी ये पूरा सिस्टम नहीं होता, तो फूड वैक्यूल्स भी नहीं होते। तो जो नॉर्मली जो पैरासाइट्स होते हैं, जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, उनके अंदर ये मॉडिफिकेशंस आती हैं। दूसरा जो है कि जो इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं उनको एडहेसिव, चिपकने के लिए एडहेसिव ऑर्गन्स चाहिए होते हैं। जैसे कि वेंट्रल कनकेविटी जार्डिया में है, एपीमेराइड ग्रिगेरिना में है। सकर्स आपने देखे हैं, जो दो सकर्स होते हैं, ओरल सकर एंड पोस्टीरियर सकर ट्रिमाटोड्स में, लीचेस में होते हैं। टेप वॉर्म में हुक्स पढ़ी हैं हमने, तो हुक वॉर्म्स में जो है वो उस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल वॉल पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है। एस्कैरिस जो है वो क्रॉल करता है, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता लेकिन वो क्रॉलिंग कर सकता है हमारे जो इंटेस्टाइन, हमारे जो सिस्टम में है। उसके बाद एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि वो डेवलपमेंट जो है उसकी बहुत फास्ट हो सके। तो एक तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, कई इंडिविजुअल्स, कई पैरासाइट्स में अदर देन सेक्शुअल ए सेक्शुअल भी होती है। तो ताकि कईयों में एक एग से बहुत सारे लार्वे बन जाते हैं, जैसे लिवर फ्लूक में होता है, फ्लूक्स में ये होता है। और इकाइनोकोकस में बडिंग के थ्रू हो जाती है। कुछ पैरासाइट्स में पार्थिनोजेनेसिस एफिड्स के अंदर देखी गई है। तो अलग अलग तरीके हो गए, जैसे कि अब यहाँ पे हमने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गई, लार्वे नंबर बढ़ गया, बडिंग हो गई, पार्थिनोजेनेसिस हो गई। और इसके अलावा एंडोपैरासाइट्स के अंदर एक रिमार्केबल एबिलिटी होती है कि वो बिना ऑक्सीजन के भी रिस्पायर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरासिटिक अडेप्टेशन है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है मिमिक्री। अब मिमिक्री को हमने जर्नल टर्म में सुना होता है कि मिमिक्री क्या होती है कि हम अगर किसी और इंडिविजुअल को बिल्कुल मिमिक करने की, मतलब रिजेम्बलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लिविंग से भी कर सकते हैं, नॉन लिविंग से भी कर सकते हैं, फॉर्म में, कलर में, बिहेवियर में, कि खुद नोटिस में ना आ सके, दूसरे को मिमिक करके खुद नोटिस में ना आ सके। इस प्रोसेस को मिमिक्री बोलते हैं। तो जो मिमिक करता है उसको मिमिक बोलेंगे और जिसको वो मिमिक कर रहा है उसको मॉडल बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज़ अ मिमिक एंड व्हाट इज़ अ मॉडल। तो बेसिकली मिमिक्री का मेन पर्पस क्या है कि प्रोटेक्शन चाहिए फ्रॉम द प्रे, प्रोटेक्ट्स द प्रे फ्रॉम द प्रीडेटर्स, और ताकि प्रीडेटर को या तो दिखे ही ना या वो एस्केप कर सके। ठीक है। तो जो हमारे पास मिमिक्री होती है, मिमिक्री हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक प्रोटेक्टिव मिमिक्री होती है, एक एग्रेसिव होती है। प्रोटेक्टिव भी आगे दो टाइप की होती है, कंसीलिंग या वार्निंग। कंसील मतलब खुद को छुपाना, वार्निंग मतलब वार्न करना। और दूसरे एग्रेसिव के अंदर भी दो टाइप्स की होती है, कंसील करना या एल्योर करना। एल्योर मतलब अट्रैक्ट करना। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है। तो प्रोटेक्टिव के नाम से पता लग रहा है कि जो मिमिक है उसको प्रोटेक्शन चाहिए, वो बचना चाहता है। तो दो टाइप से होगी, कंसीलिंग या वार्निंग। कंसीलिंग के अंदर आप ये समझने की कोशिश करो, कंसील मतलब कि वो अपने आप को दूसरे की तरह, बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह वो बिहेव करेगा, नॉन लिविंग को वो मिमिक करेगा। जैसे कि मॉथ होती हैं, उसके जो कैटरपिलर होते हैं, वो जो पेड़ के आपके ट्विग्स होते हैं या छोटी ब्रांचेस होती हैं, उसको एग्जैक्टली वो मिमिक करता है। जैसे कि ये देखो, अब ये ट्विग है, अगर आप नॉर्मली देखो तो आपको पूरा एक ट्विग ही दिख रहा होगा, ब्रांचेस दिख रही होंगी, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, ये कैटरपिलर है। तो इस कैटरपिलर ने क्या किया है, अपने आप को कंसील कर लिया है। ठीक है। उसी तरीके से ये लीफ इंसेक्ट है, ये लीफ इंसेक्ट है, तो ये बिल्कुल लीफ को मिमिक कर रहा है। तो अगर प्रेडेटर होगा भी इसके आसपास तो प्रेडेटर को लगेगा ये तो कोई ब्रांच ही है। ठीक है। उसको लगेगा ये तो कोई लीफ ही है।
तो ये इस तरीके के जो एग्जांपल होते हैं जो कि जैसे नॉन लिविंग थिंग को मिमिक करते हैं और प्रीडेटर को एक तरीके से धोखा देते हैं, तो वो बोलते हैं हम उसको कंसीलिंग मिमिक्री, प्रोटेक्टिव के अंदर कंसीलिंग। ठीक है, दूसरा आते हैं इसके अंदर जो आती है हमारे वार्निंग, वार्न करना। तो इसमें क्या होता है कि वार्निंग का मतलब है, ये स्नेक्स में ज़्यादातर देखा गया है और इंसेक्ट्स में भी देखा जाता है। जो हमारे कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका कलर पैटर्न जो होता है वो इस तरीके का होता है कि वो बिल्कुल सेम लगता है जिस जैसा पॉइजनस स्नेक्स का होता है। तो अपनी हेड की पोजीशन भी ऐसे बना लेते हैं जैसे वो पॉइजनस हैं, जबकि वो नॉन पॉइजनस होते हैं। ठीक है, तो अगर उनको प्रीडेटर खाने भी आ रहा है तो वो समझेगा कि ये पॉइजनस स्नेक है, तो वो बच जाएगा उससे। ठीक है, हिसिंग साउंड ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, अपना हेड ऐसे फ्लैटन कर लेंगे, उस तरीके का स्ट्रक्चर कर लेंगे जैसे पॉइजनस का ही होता है, और जानबूझ के अपने हेड से स्ट्राइकिंग करेंगे ताकि जैसे कि पॉइजनस स्नेक्स करते हैं। तो ये वार्निंग है, हालांकि वो नॉन पॉइजनस है, लेकिन वो मिमिक ऐसा कर रहा है, वार्निंग मिमिक्री कर रहा है कि दूसरा डर जाएगा कि ये पॉइजनस है। उसी तरीके से कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई होती है जो पैलेटेबल मतलब कि जो खाई जा सकती है। वाइसरॉय बटरफ्लाई जो होती है ये नॉर्मली एज ए फूड खाई जाती है, जो कुछ प्रेडेटर जो हैं उसको खाते हैं, लेकिन ये जो पैलेटेबल है ये मिमिक करती है बिल्कुल सेम फॉर्म और कलर पैटर्न मोनाक बटरफ्लाई को। तो मोनाक बटरफ्लाई को जो है वो खाया नहीं जाता, तो उसको इंसेक्ट जो बर्ड्स हैं वो खाती नहीं है। बर्ड्स एक्चुअली इस बटरफ्लाई पे फीड करती हैं, लेकिन ये इसको मिमिक कर लेती है, तो बर्ड इसको फिर अटैक नहीं करती क्योंकि बर्ड्स इसको खाती नहीं है। ठीक है, तो कुछ बीटल्स होती हैं जो वैस्प को बिल्कुल मिमिक कर जाती हैं, तो वैस्प को कोई प्रेडेटर जो है ज़्यादातर अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जबकि वो होती बीटल है। देन हमारे पास एग्रेसिव मिमिक्री है। एग्रेसिव मिमिक्री के अंदर क्या होता है कि इसमें भी दो टाइप्स आएंगी, कंसीलिंग और एल्यूरिंग। एग्रेसिव का मतलब बेसिकली है डराना। तो इसमें क्या होगा कि कंसीलिंग वाले में अंदर क्या होगा कि ये कार्निवोरस ज़्यादातर फॉर्म्स में होता है, जैसे स्पाइडर है। अब स्पाइडर जो है वो येलो कलर का एक स्पाइडर होता है जो कि मैरीगोल्ड फ्लावर होता है उसके ऊपर बैठा होता है। तो मैरीगोल्ड के ऊपर स्पाइडर बैठा है, वो सेम कलर का है, तो वो इंसेक्ट को दिखता नहीं है, उसको लगता है फूल ही है, इंसेक्ट को लगता है फूल ही है। ठीक है, अब स्पाइडर ने इंसेक्ट को खाना है, इंसेक्ट को दिख नहीं रहा स्पाइडर, तो जब इंसेक्ट आएगा उस फूल की तरफ, उसने स्पाइडर को नोटिस नहीं किया, स्पाइडर एकदम से उस पर अटैक कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली कंसीलिंग क्या किया इसमें, स्पाइडर ने खुद को छुपा लिया है मैरीगोल्ड के ब्लेंड करके, बीच में कैप्चर कर लिया उसने, प्रे को धोखा दिया है कि भाई वो तो है नहीं लेकिन वो वहीं था। दूसरी होती है एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। उसी तरीके से कुछ स्पाइडर्स में देखा गया है कि जो आपके ऑर्किड फ्लावर्स होते हैं उनको रिजेंबल करता है। अब ऑर्किड फ्लावर्स जो होते हैं वो बड़ा अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, ठीक है, कलर में। तो ये जो अब वो लगता है ऑर्किड की तरह है, तो वो प्रे को अट्रैक्ट कर लेता है, तो प्रे उसकी तरफ आता है और वो एकदम से उसको अटैक कर लेता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप इसमें से एक दो कर सकते हो। कुछ आपको इंटरेस्टिंग बात ये बता दूँ, कुछ बीटल्स होती हैं जो बिल्कुल ऐसे बिहेव करती हैं जैसे उनके पास प्रीडेटर जाता है वो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह बिहेव करती हैं, जैसे एकदम से मर गई हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रीडेटर निकल जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो वापस उठ जाती हैं, या अटैक करने के लिए भी वो डेथ प्रिटेंड करती हैं। तो ये जो होता है ये हमारा मिमिक्री का टॉपिक होता है।